हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, तो आज हम पहले बात करेंगे कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर होता क्या है एंड उसका कुछ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक एंड हम हमारे नोड जिस एप्लीकेशन में उसको कैसे अचीव कर सकते हैं उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डेमो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का फोल्डर बनाया है, तो मैं इसको VS कोड में ओपन कर देती हूँ। ओके, पहले यहाँ पे मैं एक रीडमी बना देती हूँ। ठीक है, रीडमी। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है? इट इज़ एन आर्किटेक्चरल स्टाइल that structure an application as a collection of small independent and loosely coupled service। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक फीचर को एक छोटा छोटा एप्लीकेशन में डिवाइड कर दो एंड उसको इंडिपेंडेंट रखो। सारे फीचर को, सारे छोटे छोटे जो एप्लीकेशन है उसको इंडिपेंडेंट रखो एंड उसको लूजली कपल्ड रखो। ठीक है, एंड हमारा जो ईच सर्विस होगा ना, ईच सर्विस फोकस ऑन ए सिंगल फीचर। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपके एक सर्विस में कुछ एरर आया तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर सर्विस में जाकर उसको आपको ठीक करना है। ईच फीचर जो सर्विस होगा, सर्विस हम बोलते हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर के लिए डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, एक एक एप्लीकेशन को हम यहाँ सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी एक सर्विस में एक कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो एक ही सर्विस में जाके आपको उसको ठीक करवाना है। एंड इसमें क्या होता है कि ईच सर्विस को आप डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट में रन करोगे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो सर्विस में क्या करते हैं, ईच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फीचर को हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एंड इसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में, सपोज आपका 5 सर्विस है, एक तुमने सोचा है 2 को मैं नोड जेएस में कर देती हूँ, 3 वाला सपोज आपने किसी और एक डेवलपर को दे दिया है और एक फ्रेंड को दे दिया, उसको आती है जावा, वो बोलता है मैं जावा में इसको कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर आपका 5 सर्विस या 5 डिफरेंट लैंग्वेज में कर लो, फिर भी कोई कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट काम करेंगे। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। डिफरेंट डिफरेंट एक बड़ा सा प्रोजेक्ट को हम स्मॉल डिफरेंट डिफरेंट फीचर में डिवाइड कर देते हैं एंड ईच को हम इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के हिसाब से बनाते हैं एंड उसको हम एक एक सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। दिस काइंड ऑफ आर्किटेक्चर थोड़ा सा लूजली कपल्ड होता है एंड इसीलिए इसको थोड़ा हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। एंड इस हाँ, द सेकेंड पॉइंट इज कि ठीक है, लूजली कपल होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट में चलता है एंड हम इसको डिफरेंट डिफरेंट इंडिपेंडेंटली उसको रन करते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं। तो फिर कम्युनिकेट कैसे करते होंगे? आइदर तुम HTTP वाला API हिट करके लाओ या फिर मैसेज ब्रोकर के थ्रू और डाटा को पब्लिश करो फिर कंज्यूम करो। ठीक है, ये होता है तरीका। तो हम देखेंगे, दोनों तरीके से देखेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे HTTP के थ्रू किया जाता है, 2-3 API, डिफरेंट डिफरेंट सर्विस है, डिफरेंट डिफरेंट API है, उसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं। फिर देखेंगे कि मैसेज ब्रोकर के साथ कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं डाटा बिटवीन माइक्रो सर्विस। ठीक है, तो इतने सारे जो बातें की उसका सारांश क्या है, मतलब उसका समरी ये है। पहले तो क्या करता है, इस आर्किटेक्चर के मदद से हम क्या करते हैं, एक बड़े से एप्लीकेशन को डिवाइड कर देते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट लूजली कपल्ड एप्लीकेशंस और उसको हम सर्विस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आज एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट एंड लूजली कपल्ड सर्विस बोल सकते हो, एप्लीकेशन बोल सकते हो। सर्विस मतलब कुछ नहीं है, एप्लीकेशन ही होता है। मतलब एक छोटा सा और सॉफ्टवेयर, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, उसके अंदर छोटे छोटे एप्लीकेशन हैं। ऐसे हर एक एप्लीकेशन का एक अलग अलग फीचर होता है। ठीक है, तो ये आज कलेक्शन ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट एंड लूजली कपल्ड सर्विस होता है, सर्विसेस।
ठीक है, माइक्रो सर्विस के अंदर ये होता है, मतलब एक बड़ा सा प्रोजेक्ट को, एक बड़ा सा एप्लीकेशन को ये ऐसे स्मॉल स्मॉल इंडिपेंडेंट सर्विस में डिवाइड करता है। एंड सेकेंड चीज़ क्या है, ईच सर्विस फोकस ऑन ए सिंगल फीचर। ठीक है, सो ईच सर्विस फोकस ऑन ए सिंगल फीचर। ठीक है, और आप बोल सकते हैं बिजनेस लॉजिक या बिजनेस कैपेबिलिटी, समथिंग लाइक दैट। फीचर मीन्स वही होता है ना। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड वन। एंड इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको हम इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय भी कर सकते हैं। ओके, डेवलप तो कर सकते हैं, कैन बी डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड इंडिपेंडेंटली and deployed। ठीक है, ये हो गया मेन चीज़ बात। एंड इसके वजह से उसका स्केलेबिलिटी भी होता है। ठीक है, एक तो फास्टर डेवलपमेंट भी होता है, फास्टर डेवलपमेंट तो होता ही है। सेकेंड चीज़ होता है इसमें बेटर फॉल्ट आइसोलेशन भी होता है। ठीक है, एंड ये और क्या होता है, एंड इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज भी आप यूज़ कर सकते हैं, कैन यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ईच सर्विस। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे इंडिपेंडेंटली होगा। ठीक है, और क्या होता है, सपोज ये इंडिपेंडेंटली काम करता है तो एक टीम है। ठीक है, एक टीम है या एक डेवलपर, आप कुछ भी बोल सकते हो, वो एक इंडिपेंडेंटली कुछ भी फीचर एक बना दिया एक सर्विस के अंदर, वो उसको जाकर डिप्लॉय कर सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली डिप्लॉयमेंट है। वो उसको डिप्लॉय करेगा तो बाकी सारे कुछ, मतलब बाकी सर्विस को ना अफेक्ट करते हुए वो उसका न्यू फीचर रिलीज कर सकता है। ये उसका बेस्ट बेनिफिट है। ठीक है, वो बाकी विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर एप्लीकेशन वो एक सर्विस में न्यू फीचर ऐड कर सकता है इजीली एंड स्मूथली। तो इसको हम लिख सकते हैं, न्यू फीचर कैन बी एडेड इजीली विदाउट अफेक्टिंग होल एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ये होता है हमारा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, जिसके अंदर मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन में सारा कोड होता है। माइक्रो सर्विस में हम छोटे छोटे फीचर वाइज उसको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्विस में, जो कि इंडिपेंडेंटली डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। वो सारे लूजली कपल्ड भी होते हैं। इसके वजह से हम थोड़ा बेटर फॉल्ट आइसोलेशन होता है, कहीं कहीं पे कुछ एरर आ गया तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्रैश नहीं होता है, उस सर्विस में जाके हम देख सकते हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम इसमें यूज करते हैं, सारा का सारा इंडिपेंडेंटली होता है। ठीक है, तो ये सारा बेनिफिट्स हो गया। तो फिर ड्रॉबैक या फिर चैलेंजेस इसमें है क्या, तो एक बड़ा चैलेंज है कि अगर ये बहुत बड़ा सर्विस हो गया, बहुत कुछ हो गया, मतलब बहुत 40-50-100 सर्विसेज हो गया, कोई बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं ना, तो फिर उसको थोड़ा कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है मैनेज करने के, इतने सारे मल्टीपल सर्विस, उसको अप एंड रन करना, ये करना, वो देखना, उसका लॉग्स देखना, बहुत सारे सर्विस हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा ये डिफ़िकल्ट होता है बस। एंड डिफरेंट डिफरेंट सर्विस का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेस भी होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डाटाबेस होता है, डिफरेंट डिफरेंट सर्वर होता है, पोर्ट्स होता है, तो ये थोड़ा मैनेज बहुत बढ़ गई, तो ये थोड़ा मैनेज हो, मतलब चैलेंज हो सकता है मैनेज करने का। ठीक है, एंड सेकेंड चीज़ एक और इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं। ये सारे क्या कर सकते हैं इसमें, HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू हम एक दूसरे का API को हिट करके डाटा रीड कर सकते हैं, ये तो एक हो गया। दूसरा चीज़ है मैसेज ब्रोकर। ठीक है, वो मैसेज क्यों होता है ना, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। एक सर्विस से सपोज कुछ डाटा आया तो
उस सर्विस से जो डाटा है हम उसको मैसेज क्यू में सेंड कर दिए, पब्लिश कर दिए डाटा, और किसी सर्विस में वो डाटा उसको ज़रूरत होगा तो वो उस डाटा को क्यू से रीड कर लेगा। ठीक है, ये एक होता है। तो हम देखते हैं, छोटा सा एक नोड.जेएस का डेमो करेंगे, उसके अंदर देखेंगे कैसे 2 सर्विस बनाएंगे डिफरेंट एंड वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो ओके स्टार्ट करते हैं। लेट्स पहले हम देखते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। तो ये सिंपल है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर सिंपल है। सपोज मैंने 3 फोल्डर्स बनाए, यूजर्स करके एंड एक बना प्रोडक्ट्स करके एंड और एक बनाया ऑर्डर्स करके। ठीक है, तो ये तीनों फोल्डर्स बना लिया, तीनों को मैं 3 डिफरेंट नोड.जेएस एप्लीकेशन बना दूंगी। तो इसको पहले यहाँ पे एक मैं app.js करती हूँ एंड कहाँ गया मेरा ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। सो यहाँ पे npm init कर लेती हूँ मैं। ओके, एंड मैं कुछ नहीं करूँ, सिंपल एक्सप्रेस ही करूँगी इंस्टॉल। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे भी npm init -y कर देती हूँ इस बार, फिर npm install express। करेक्ट, ओके फाइन। देन ई वाले जाते हैं, ऑर्डर्स हो गया, यूजर्स को npm init -y एंड npm i express। तो अभी हमारे पास 3 छोटे छोटे नोड.जेएस एप्लीकेशन है, एक ऑर्डर्स, एक प्रोडक्ट, एक यूजर्स। ऑर्डर यूजर्स में मैं एक बनाती हूँ app.js। आप इसके अंदर मॉडल, कंट्रोलर, सर्विस जो सब कुछ बना सकते हैं जैसे आप एक नोड.जेएस एप्लीकेशन में बनाते हैं। ठीक है, मैं सिंपली डेमो दे रही हूँ, तो ये app.js के अंदर मैं आपको API वगैरह सारा कुछ करके दिखाऊंगी। हालांकि आप जैसे ही नॉर्मल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, नोड.जेएस का मॉडल्स होता है, कंट्रोलर, सर्विस, यूटिलिटी, लाइब्रेरीज, सारा आप इस यूजर के अंदर रख सकते हो। ठीक है, एंड वो रिलेटेड होना चाहिए यूजर रिलेटेड सर्विस के लिए। ठीक है, यूजर रिलेटेड APIs, यूजर रिलेटेड बिजनेस लॉजिक जो भी है उसको हम उसको इस यूजर फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो ये डेमो है तो इसीलिए हम app.js ले लिया। तो const express require express। ओके, एक पोर्ट ले लेते हैं, पोर्ट लेट्स 3000। देन एप्लीकेशन भी हमारा const app express देन app.get, ये हो गया हमारा यूजर्स राउट। ओके, देन पेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, res.send, सिंपल लिखते हैं res.send मैसेज फ्रॉम यूजर सर्विस, सिंपल। देन app.listen, पोर्ट सिंपल, कंसोल लॉग कर देंगे, यूजर सर्विस स्टार्टेड। ओके, तो अभी इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, ये वाला इतने वाले कोड को, एंड मैं इसको सेम टू सेम प्रोडक्ट में एक app.js बना के उसके अंदर डाल दूँगी, सेम टू सेम इधर भी।
एंड यहाँ पे मैं ऑर्डर्स में चेंज कर देती हूँ इसको ऑर्डर्स एंड इसको 3001 एंड ये फ्रॉम ऑर्डर सर्विस और कहाँ गया हमारा प्रोडक्ट्स 3002 फ्रॉम प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट और यहाँ पे प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, अब अभी तीनों को रन करते हैं। तो कैसे रन करेंगे, नोड ये यूजर से नोड app.js हो गया, ये भी नोड app.js हो गया, यहाँ पे भी नोड। ठीक है, अभी हमारा तीनों ऑर्डर सर्विस स्टार्टेड, प्रोडक्ट सर्विस स्टार्टेड एंड यूजर सर्विस स्टार्टेड। सो अभी हमारे पास 3 एप्लीकेशन हो गए छोटे छोटे और 3 सर्विस हो गए। इसको हम बोल सकते हैं माइक्रो सर्विसेस। ठीक है, तो 3 छोटे छोटे सर्विस हो गया। अब मैं इसको हिट करके भी देख सकते हैं। लोकल होस्ट 3000 हिट करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि था हमारा /यूजर्स पे। फ्रॉम यूजर सर्विस आ गया। ऐसे हम पोर्ट नंबर 3001 ऑर्डर्स था शायद, ऑर्डर्स करेंगे तो फ्रॉम ऑर्डर सर्विस एंड ऐसे 2 क्या था प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट सर्विस बराबर है। तो ये हमारा तीनों सर्विस काम कर रहा है सही से। ओके फाइन। बट अगर हमें यूजर सर्विस के अंदर या फिर प्रोडक्ट सर्विस के अंदर कुछ यूजर का डाटा चाहिए होगा, तो उसको कैसे करेंगे। ये है हमारा प्रोडक्ट सर्विस एंड इसके अंदर ना मुझे चाहिए यूजर का भी डाटा। मुझे प्रोडक्ट का तो सर्विस मैसेज भेजना है प्लस यूजर का डाटा भेजना है। कैसे भेजेंगे, ये तो इसके अंदर है ही नहीं। कैसे करेंगे, सिंपल HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू। जैसे हम HTTP API को हिट करते हैं ना, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, प्रोडक्ट्स पे जाती हूँ, मैं यहाँ पे इंस्टॉल करती हूँ Axios हमारा, क्योंकि हम API रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ Axios Axios करेक्ट। एंड सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगी, कॉन्स्ट यूजर डाटा एंड मैं क्या करूँगी, यूजर वाले API को हिट करूँगी। यूजर वाले API क्या है, ये /users और लोकल होस्ट 3000 /users, इस वाले API को हिट करूँगी प्रोडक्ट सर्विस के अंदर। सिंपल कैसे करते हैं, वो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे Axios, इसको मैं ऐसे ही बना देती हूँ, Axios.get हमारा अभी क्या है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। इसके अंदर आ गया, बट हमें चाहिए यूजर्स वाला। यूजर्स का पोर्ट नंबर क्या है, यूजर सर्विस का पोर्ट नंबर 3000 कौन से API को हम हिट करना चाहते हैं, /यूजर वाले API को। अभी तो एक ही API है, बट हालांकि रियल वर्ल्ड में बहुत सारे API होंगे। जिस भी API का डाटा चाहिए होगा उस वाले API को आप ऐसे हिट कर सकते हो डिफरेंट माइक्रो सर्विस का। जैसे कि बेसिकली स्मॉल प्रोजेक्ट्स ही है ना, तो ऐसे आप API के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं ऐसे कॉल करके। फिर जो यूजर डाटा आएगा आप उसको यहाँ पे कंकैटिनेट कर सकते हो, यूजर डाटा ये तो इस डायरेक्ट नहीं आएगा, यूजर डाटा डाटा होगा उसमें। ओके ठीक है, तो अभी इसको टेस्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स को दोबारा रन करते हैं, नोड app.js। बट इसके अंदर चैलेंज ये है कि आपका यूजर सर्विस पे अप एंड रन होना चाहिए।
अगर यूजर सर्विस को मैं बंद कर दूँ, यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँ, तो ये क्या चलेगा, ये वाले नहीं चलेगा। तो इसको रन होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ करके पहले। तो ये हमारे प्रोडक्ट, अभी मैं इसको करूँगी तो एरर आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा यूजर वाला सर्विस नहीं हुआ एंड हम कुछ एरर हैंडलिंग ऐसे नहीं किए, सो दैट हमको एरर आ गया। बट यहाँ पे मैं अगर फिर से रन कर दूँ नोड app.js एंड प्रोडक्ट का भी नोड app.js, क्या हुआ? मॉडल नॉट फाउंड, व्हिच वन? हाँ, ये हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट हो गया एंड हमारे ये यूजर्स भी स्टार्ट हो गया, करेक्ट। ओके, अभी एपीआई को हिट करते हैं। ये कौन सा वाला एपीआई हिट करें? प्रोडक्ट वाले। बट हमें इसके अंदर भी यूजर्स का डाटा चाहिए। यूजर्स का डाटा कैसे आएगा? क्योंकि इस एपीआई के अंदर हम यूजर सर्विस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू HTTP APIs, ठीक है। तो अभी मैं एंटर करती हूँ। देखो, ये हमें मैसेज फ्रॉम प्रोडक्ट सर्विस, उसके बाद मैसेज फ्रॉम यूजर सर्विस आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप किसी के भी माइक्रो सर्विस, किसी भी सर्विस के अंदर किसी भी सर्विस के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू HTTP API। तो अभी हमारा 3 सर्विस है, 3 माइक्रो सर्विस है एंड तीनों चल रहा है एंड आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं थ्रू HTTP API। बट ये 3000, 3000, 3001 ऐसे 3 हमारे पास लेट से 10 सर्विस है। तो 10 सर्विस के पोर्ट को हम ऐसे एक्सेस दे नहीं सकते क्लाइंट को, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम एक API गेटवे बनाएंगे। तो API गेटवे क्या होता है? वो भी एक छोटा सा एप्लीकेशन ही होता है, वो भी एक छोटा सा सर्विस होता है। देखो, एक तो आप अपना API गेटवे बना सकते हैं, या फिर आप अभी मार्केट में जैसे AWS का भी API गेटवे है, वो भी ऐसे सेम काम करता है। तो आप उसका भी API गेटवे यूज़ कर सकते हैं ऐसे माइक्रो सर्विस के लिए, ठीक है। ये मैं आपको छोटा सा डेमो दिखा रही हूँ बस समझने के लिए, कैसे क्या काम करता है, कैसे काम मतलब कैसे होता है काम। नहीं तो आप रियल वर्ल्ड में यूज़ करना चाहते हो तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो AWS में API गेटवे है, उसका सर्विस पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम समझते हैं कैसे डिफरेंट माइक्रो सर्विस के लिए API गेटवे में क्या होता है एंड कैसे करते हैं। तो ये भी एक छोटा सा हमारा सर्विस हो गया, ठीक है, जो कि आपस में तीनों को कनेक्ट करेगा, मतलब तीनों को रीडायरेक्ट करेगा। एक ही एंड पॉइंट देंगे एंड उसके थ्रू जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको वो पहचान के उस वाले रिस्पेक्टिव सर्विस पे रीडायरेक्ट कर देगा, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा गेटवे। तो इसको ओपन करते हैं टर्मिनल पे एंड npm init convoy एंड npm iExpress एंड और एक हमें पैकेज ज़रूरत होगा, वो है HTTP प्रॉक्सी मिडलवेयर, ठीक है। आप यहाँ पे चले जाना, यहाँ पे लिख लेना npm HTTP प्रॉक्सी मिडलवेयर, ठीक है। ये वाला है, ये वाला, ये देखो, ये इसका वीकली डाउनलोड्स भी कितना है। तो इसका आप पढ़ सकते हैं जाके, उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है क्या है नहीं। मैं आपको बस छोटा सा डेमो दिखा देती हूँ। हमने क्योंकि किया है ना छोटा सा, 3 सर्विस किया है, तो यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाके वो वाला इंस्टॉल करना, क्या, HTTP प्रॉक्सी मिडलवेयर। तो हमारा API गेटवे का काम क्या है? ये माइक्रो सर्विस का जो भी रिक्वेस्ट आएगा उसको रीडायरेक्ट करेगा डिफरेंट माइक्रो सर्विस पे। एक ही URL देंगे एक्सेस यूजर को, और उस पर हिट करेगा एंड हमारा API गेटवे उसको रीड करेगा एंड उसको अंडरस्टैंड करके कौन से API कहाँ पे जाना है, कौन से सर्विस पे, उसको रीडायरेक्ट करेगा। तो HTTP प्रॉक्सी मिडलवेयर हमें ये अलाउ करता है कि एक प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करने के लिए, जो कि क्या करेगा, हमारे रिक्वेस्ट को डिफरेंट पोर्ट में रीडायरेक्ट करेगा बेस्ड ऑन देयर पाथ, ठीक है। तो ठीक है, API गेटवे के अंदर भी एक app.js बना देते हैं।
सिंपल कॉन्स्ट एक्सप्रेस देन हमारा जो अभी हमने इंस्टॉल किया उसको भी कर लेते हैं। उसके अंदर है एक्चुअली, उसका पूरा नहीं, उसको डिस्ट्रक्चर करके लाना है आपको। पहले मैं रिक्वायर कर लेती हूँ, रिक्वायर HTTP प्रॉक्सी मिडलवेयर। ठीक है, ये प्रॉक्सी सर्वर क्रिएट करता है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है क्रिएट प्रॉक्सी मिडलवेयर। क्रिएट प्रॉक्सी मिडलवेयर, उसको आपको इंपोर्ट करना है। इसको इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके जितने सारे राउट्स होंगे एंड दे आर रिस्पेक्टिव पोर्ट्स, उसको डिफाइन करना है। इधर कॉन्स्ट राउट्स आप एक की वैल्यू पेयर में उसको डिफाइन कर सकते, जैसे कि हमारा यूजर्स है, करेक्ट। एंड हमारा ये चलता है किसमें, HTTP, यहाँ पे था ना, कहाँ गया, ये वाला मैं कॉपी कर लेती हूँ। बट आपको यहाँ पे स्लैश यूजर्स नहीं देना है, आपको सिर्फ पोर्ट नंबर तक देना है। ठीक है, सेम ऐसे हम प्रोडक्ट का भी डिफाइन कर देंगे। प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिख लेंगे, प्रोडक्ट्स एंड यहाँ पे होगा 302 एंड ऐसे ही सेम हमारा किसका, ऑर्डर्स का, करेक्ट। ऑर्डर्स हो गया एंड ये 3001, करेक्ट। तो हमने राउट्स डिफाइन कर दिया। हमारे जितने भी मिडल, हमारे तो 3 मिडलवेयर्स है ना, सॉरी 3 मिडलवेयर्स नहीं, 3 माइक्रो सर्विसेज। तो 3 माइक्रो सर्विस का जो भी है, हमने एक उसका जो राउट्स है उसको हम डिफाइन कर दिए। उसका टोटल नहीं, उसका सिर्फ पोर्ट एंड ये उसको डिफाइन कर दिए, ये वाला राउट तक जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक स्लैश यूजर्स तक उसको पता चल गया तो वो रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, HTTP लोकल होस्ट 3000 में। अगर उसको ऑर्डर्स का पता चल गया तो 3001 में, अगर प्रोडक्ट्स का पता चल गया तो यहाँ तक। ठीक है, ओके, हमने राउट्स डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ define routes and their ports। ओके, तो सेकंड काम क्या है हमारा, हमें क्रिएट प्रॉक्सी करेंगे फॉर ईच राउट। फॉर ईच राउट कैसे करेंगे, हमारे पास बहुत सारे राउट है, तो हम बेसिकली लूप लगा लेंगे। ठीक है, तो क्रिएट ए प्रॉक्सी फॉर ईच राउट। ठीक है, तो लूप लगा लेते हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर कॉन्स्ट राउट इन राउट्स। फॉर इन लूप में लगा रही हूँ, तो इट्स राउट्स के अंदर जितने भी सारे राउट होगा उसके लिए ये चलेगा। तो एक टारगेट रख देते हैं, टारगेट क्या आया, राउट्स का अंदर जो राउट है उसको आज टारगेट हम रीड कर रहे हैं। ठीक है, उसको सॉरी, देन क्या करेंगे हम, आप डॉट यूज करेंगे। सॉरी, हमने एप्लीकेशन तो यूज यहाँ पे नहीं किया एक्सप्रेस को, तो यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं, कॉन्स्ट आप इक्वल्स टू सॉरी एक्सप्रेस को कॉल कर देते हैं। ओके, इनिशियलाइज हो गया हमारा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम आप डॉट यूज मिडलवेयर आज यूज कर सकते हैं, क्या, राउट को, प्लस हम पहले तो राउट यूज़ करेंगे, क्या राउट आया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रॉक्सी मिडलवेयर करेंगे एंड उसके अंदर हम दे देंगे, क्या पास करेंगे, हमारा टारगेट मतलब क्या, ये टारगेट हुआ है राउट्स, उसका जो राउट, ये हो गया हमारा राउट्स, ये सारे यूजर्स ऑर्डर्स एंड सी, उसके अंदर आएगा राउट। ठीक है, जो भी नाम आएगा उस बेसिस को उसको डिफाइन करके हम यहाँ पे दे रहे हैं। ओके, तो ये टारगेट उसी को रिडायरेक्ट कर दिया, उसी वाले टारगेट मतलब कौन से URL को हमें रिडायरेक्ट करना है बेस्ड ऑन हमारा राउट, कौन सा राउट आ रहा है एंड कौन सा टारगेट को हमें रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, हो गया, इतना ही था बस हमारा। अभी API गेटवे का तो फिर हम स्टार्ट करेंगे ना सर्वर,
तो इसको भी एक पोर्ट दे देते। ये वाले पोर्ट ना सबको अलग होगा, लेट्स से 5000, ये फिर 8000 कर देती हूँ। 8000 सबको अलग होगा। आप डॉट लिसन पोर्ट, यहाँ पे मैं दे दूँगी API गेटवे स्टार्टेड। ओके ठीक है, तो अभी API गेटवे को स्टार्ट कर लेते हैं। नोड आफ्टर जेस, देखो API गेटवे हमारा स्टार्ट हो गया है क्या, बट हाँ प्रोक्सी क्रिएटेड, प्रोक्सी तो क्रिएट हो गया, बट हमारा ये आप डॉट लिसन क्यों नहीं दिखा रहा है। ओ कंसोल लॉग तो हमने किया ही नहीं, सॉरी। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। हाँ हमारा API गेटवे स्टार्ट हो गया, प्रोक्सी भी क्रिएट हो गया, फाइन। एंड API गेटवे चलने के लिए ये तो रीडायरेक्ट करेगा इसी एंड पॉइंट को, तो हमारे इसी एंड पॉइंट्स भी रन एंड अप होना चाहिए। तो हमारे 3 सर्विसेज, जो भी जितना भी हमारा माइक्रो सर्विसेज है वो अप एंड रन होना चाहिए, तभी हमारा API गेटवे काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल API गेटवे, अभी इसको हम टेस्ट करते हैं। तो चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 3002 प्रोडक्ट करते हैं, बट हमारे पास अभी API गेटवे है, हम इतने सारे राउट्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं, हम 8000 के थ्रू करेंगे। सपोज मैं 8000 यूजर्स करती हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा, आंसर मिल गया, बहुत जल्दी मिल गया, करेक्ट, ठीक है। तो /प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट्स करते हैं, एंड देखो प्रोडक्ट्स पे भी गया, एंड उसके थ्रू मैसेज फ्रॉम प्रोडक्ट भी आया, एंड उसके अंदर हमने डाटा रीड करे यूजर सर्विस से, वो भी आ गया, बहुत बढ़िया। तो /ऑर्डर्स भी करते हैं, तो ये ऑर्डर सर्विस पे आ गया, देखा। तो 8000 पोर्ट पे ही हमारा सारा काम हो गया। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते, बहुत सारे माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं आपके एप्लीकेशन के लिए, एंड उसके अंदर HTTP API के थ्रू कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, एंड आप एक API गेटवे भी बना सकते हैं जो कि आपका राउट्स को, मेन जो आपका प्रीफिक्स राउट होगा उसको रीड करके ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा पर्टिकुलर एंड पॉइंट तक, ठीक है। एंड इसमें एक छोटा सा पार्ट और मैं बता देती हूँ, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आप सोच रहे होंगे कि अच्छा यूजर्स एंड ऑर्डर्स एंड प्रोडक्ट ये तो आपने डिफाइन कर रखा है, इसीलिए यहाँ पर जा रहा है। अगर ऑर्डर्स में /ऑर्डर्स, देन ये तो एक ही API है, बट मेरे पास तो बहुत सारे API होगा, ठीक है। तो मेरे पास अगर 10 API है, एक तो सब में प्रीफिक्स /ऑर्डर्स होना चाहिए, जैसे हम एक्चुअल वाले में कैसे करते हैं, app.get/ मतलब पहले एक डिफाइन करते हैं प्रीफिक्स /API/dev/users, उसके बाद सारा एंड पॉइंट आता है। तो ऐसे ही हमारा एंड पॉइंट तो ऑर्डर्स होगा, बट उसके बाद भी कुछ तो हो सकता है, लेट्स से order/me, एंड यहाँ पे मैं दे देती हूँ ऑर्डर मी सर्विस, ओके। मैं इसको सेव करती हूँ। तो अभी भी क्या API गेटवे यहाँ पे order/me पे अगर मैं हिट करती हूँ, ये मैंने एक दूसरा राउट बना दिया order/me, ठीक है, इसमें से ये मैसेज आएगा। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है ऑर्डर्स, तो अभी भी क्या order/me करूँगी तो यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे वो प्रीफिक्स को रीड कर लेगा। अगर ये प्रीफिक्स उसको मिल गया ना, तो फिर ये चल वैसेगा उस एंड पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं कुछ भी सोचने का, ये होगा कि नहीं। ऑर्डर्स को हम दोबारा रीस्टार्ट कर देते हैं। अभी मैं जाती हूँ, सपोज हमारा यहाँ पे ऑर्डर्स है, ठीक है, मैं ऑर्डर्स पे हिट करती हूँ तो ऑर्डर्स आ रहा है। अगर मैं /me करती हूँ यहाँ पे, तो क्या आएगा, हाँ जी आ गया /me, एंड यहाँ पे भी मैसेज फ्रॉम order-me सर्विस, ठीक है। तो ऐसे आपका API सर्विस काम करेगा, बहुत स्मूथली काम करेगा, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ये आप अपने API, अगर आपको AWS का किसी का भी नहीं चाहिए, आप खुद के एक API गेटवे क्रिएट करके उसको यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो सर्विस होता क्या है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं थ्रू HTTP APIs एंड ऑल, एंड बिटवीन माइक्रो सर्विसेज, एंड कैसे हम API गेटवे बना सकते हैं। सब
माइक्रो सर्विस को एक साथ जुड़ने के लिए एंड रीडायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, हमारा जो दूसरा पार्ट है माइक्रो सर्विस में, मैंने क्या बोला था, एक पार्ट तो ये हो गया, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, एपीआई गेटवे हो गया, ठीक है। एंड दूसरे भी होता है एक, क्या करते हैं, मैसेज ब्रोकर यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे माइक्रो सर्विस होता है। तो क्या करते हैं, एक माइक्रो सर्विस से सपोज कुछ डाटा वो क्यू में भेज देते हैं, मैसेज क्यू में वो भेज देते हैं, पब्लिश कर देते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे डाटा रह जाता है। दूसरे कुछ माइक्रो सर्विस का अगर वो डाटा ज़रूरत है तो वो डायरेक्ट एपीआई उसका हिट ना करके वो मैसेज ब्रोकर से डाटा ले सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे कैसे मैसेज ब्रोकर या फिर क्यू कैसे यूज होता है माइक्रो सर्विस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे RabbitMQ, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप हो सके तो RabbitMQ के बारे में थोड़ा रिसर्च करिए एंड उसको इंस्टॉल वगैरह कैसे क्या करना है वो करके रखिए। कल हम एक छोटा सा डेमो के साथ ऐसे 2-3 सर्विस बनाएंगे एंड उसके थ्रू RabbitMQ को कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है, मैसेज कैसे रीड करना होता है, वो भी देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ा सा समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।